दोस्तों, व्यक्ति का आचरण उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। हमें किसी भी मनोदशा में क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध से हम दूसरों के साथ साथ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध के आवेश क्षणिक पल में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। आज की बौद्धिस्ट कहानी क्रोध को काबू में रखने के लिए ही है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय में एक छोटे से गांव में हरीश और उसकी पत्नी गीता रहते थे। हरीश एक मेहनती किसान था, परंतु छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना उसकी आदत बन चुकी थी। हर छोटी भूल या असुविधा पर वह चिल्लाने लगता और अक्सर इसका खामियाजा गीता को भुगतना पड़ता। गीता शांत और धैर्यवान थी, लेकिन हरीश के क्रोध ने उनके दाम्पत्य जीवन को तनावपूर्ण बना दिया था। हरीश की क्रोध करने की आदत इतनी बढ़ गई थी कि वह बिना कारण गीता पर चिल्लाने लगता। एक बार गीता से रसोई में खाना बनाने में देरी हो गई। हरीश ने क्रोध में बर्तन फेंक दिए। यह घटना उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। गीता ने सोच लिया कि अब तो इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। फिर गीता ने सुना कि गांव के पास महात्मा बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। उसने हरीश को मनाकर बुद्ध के पास चलने को कहा। हरीश ने भी उसकी पत्नी की बात को मान लिया और फिर दोनों बुद्ध के पास जाने के लिए चल दिए। और फिर काफी दूर की यात्रा तय करने के बाद हरीश और गीता महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। हरीश ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं जानता हूँ कि मेरा स्वभाव मेरे और मेरे परिवार के लिए कष्टकारी हो गया है। मैं हर छोटी छोटी बात पर क्रोध करता हूँ और अपने प्रियजनों को दुख पहुँचाता हूँ। मेरी पत्नी गीता हमेशा शांत रहती है, लेकिन मेरे व्यवहार के कारण उसे बहुत सहना पड़ता है। मुझे यह समझ नहीं आता कि क्रोध क्यों आता है और इसे कैसे रोका जाए। हरीश ने आगे कहा, मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि शांत रहूं, लेकिन जब चीजें मेरे मन के अनुसार नहीं होती तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने क्रोध पर काबू पा सकूं। महात्मा बुद्ध ने हरीश की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, भंते, क्रोध आत्मा का ऐसा बोझ है जो सबसे पहले तुम्हें और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इसे रोकने का पहला कदम है इसे पहचानना। हर बार जब क्रोध आए, ठहरो और खुद से पूछो, यह क्यों आ रहा है? क्या इसका परिणाम तुम्हें या तुम्हारे परिवार को सुख देगा? क्रोध तुम्हारे भीतर की एक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब तुम्हारी इच्छाएं, अपेक्षाएं या अहंकार किसी बाहरी परिस्थिति से टकराते हैं। यह एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे बढ़ावा देना या इसे नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। क्रोध तब आता है जब तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। यदि तुम अपनी पत्नी से यह उम्मीद करते हो कि वह हमेशा सही काम करे और जब वह गलती करती है तो तुम्हारा अहंकार आहत होता है, यही तुम्हारे क्रोध का कारण बनता है। तुम्हारा अहंकार यह सोचता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। जब चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं होती तो यह क्रोध का रूप ले लेती है। अहंकार और स्वामित्व को छोड़ना सीखो। और तुम्हारा क्रोध इसलिए आता है क्योंकि तुम अपने मन और उसकी प्रवृत्तियों को समझते नहीं हो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नहीं पहचानते हो तो वे तुम्हें नियंत्रित करने लगते हैं। यह अज्ञानता क्रोध का प्रमुख कारण है और तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पिछले अनुभव और मानसिकता का परिणाम है। यह एक आदत बन चुकी है जिसे बदलने के लिए धैर्य और प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध एक अंधकार की तरह है जो मन को आच्छादित कर देता है। इसे खत्म करने का उपाय है ज्ञान का दीपक जलाना। अपने भीतर की अपेक्षाओं, अहंकार और अज्ञानता को पहचानना। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उन्हें स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे शांत होगा।
फिर महात्मा गौतम बुद्ध के उन उपदेशों को सुनकर हरीश को कुछ कुछ समझ आ रहा था, पर अभी वह पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं पाया। महात्मा बुद्ध को इस बात का आभास हो गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हरीश से कहा, भंते, लगता है कि तुम मेरी बातों को अभी तक समझ नहीं पाए। चलो मैं तुम्हें इसे और भी अच्छे से स्पष्ट रूप से कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार पर अक्सर क्रोध करता था। एक दिन उसने अपने क्रोध में अपने बेटे को चोट पहुंचा दी। बाद में जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसने मुझसे पूछा, क्रोध पर कैसे काबू पाऊं? मैंने उसे समझाया कि क्रोध एक आग की तरह है। जब तक तुम इसे हवा देते हो यह जलता रहेगा, लेकिन जब तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो यह बुझ जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध एक उपहार की तरह है। यदि तुम इसे किसी को दोगे और वह इसे ना ले तो यह तुम्हारे पास ही रह जाएगा। इसी तरह तुम्हारा गुस्सा गीता को परेशान कर सकता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होगा। हरीश ने बुद्ध के इन शब्दों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसका क्रोध उसके भीतर के असंतुलन का परिणाम था। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी अपेक्षाओं और अहंकार को छोड़कर ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से क्रोध पर काबू पाएगा। यही सोचकर हरीश ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे तो यह समझ आ गया है कि मुझे क्रोध क्यों आता है, पर अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं अपने इस क्रोध पर कैसे काबू करूँ। उसके लिए आप ही कोई उपाय बताएं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि भंते, मैं तुम्हें क्रोध को शांत करने के कुछ नियम बताता हूँ, जिसे यदि तुम क्रोध आते समय अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, पहला नियम कि जब भी क्रोध आए उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लेनी चाहिए, क्योंकि क्रोध के समय तुम्हारा मन अशांत होता है। इसीलिए गहरी सांसें लेने से तुम्हारा मस्तिष्क शांत होगा और तुम निर्णय लेने में सक्षम होगे। दूसरा नियम, क्रोध तुम्हारे भीतर उठने वाली एक भावना मात्र है। इसे नजरअंदाज करने के बजाय इसका कारण समझो। जब तुम क्रोध की जड़ को समझोगे तो इसका प्रभाव स्वतः ही कम हो जाएगा। तीसरा नियम, हर रोज सुबह ध्यान करो, क्योंकि ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा और क्रोध के स्थान पर करुणा और सहनशीलता का विकास होगा। आगे बुद्ध ने कहा, चौथा नियम, जब भी क्रोध आए तो बिना कुछ बोले पानी का एक गिलास पानी पी लो। इससे तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचोगे। पांचवा नियम, क्रोध करने से पहले यह सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। जो परिणाम सुखद नहीं है उसे करने से बचो। क्रोध तुम्हारे जीवन को और भी मुश्किल बना देगा। आगे बुद्ध ने कहा, भंते, इन नियमों को अपनाकर तुम अपने क्रोध को काबू कर सकते हो। हरीश ने बुद्ध के इन उपदेशों को गंभीरता से लिया और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने की ठानी। हरीश और उसकी पत्नी गीता ने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया और वापस गांव लौटकर बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया। हरीश ने सबसे पहले गहरी सांस लेने का अभ्यास शुरू किया। जैसे ही उसे क्रोध आने लगता, वह खुद को रोकने की कोशिश करता और गहरी सांस लेने लगता। जब भी वह क्रोध में होता, उसकी जगह ठहर कर वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगता, उसे शांत करता। यह अभ्यास उसे बुद्ध की सलाह के अनुसार अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करता और हरीश ने रोज ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वह सुबह और शाम दोनों समय ध्यान करने लगता। उसने अपने मन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया और अपने क्रोध के कारणों को पहचानने की कोशिश की। इससे उसे यह एहसास हुआ कि उसके क्रोध का कारण अक्सर उसकी खुद की असंतुष्टि और दूसरों से अपेक्षाएं थी। इस आत्मचिंतन ने उसे अपने भीतर के क्रोध को शांत करने का मार्ग दिखाया। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार हरीश ने अपनी अपेक्षाओं और अहंकार पर काम करना शुरू किया। उसने समझा कि यदि वह अपनी पत्नी से हर समय उम्मीद रखेगा तो उसका क्रोध और बढ़ेगा। उसने गीता के प्रति अपनी अपेक्षाओं को कम किया और उसे प्यार और सम्मान देने का प्रयास किया।
बजाय इसके कि हर छोटी गलती पर क्रोध से प्रतिक्रिया करता। हरीश ने अपनी जिंदगी में करुणा और सहनशीलता को प्राथमिकता दी। जब भी गीता कुछ गलती करती, वह पहले सोचता कि क्या क्रोध का जवाब देने से कोई समाधान निकलेगा। इसके बजाय उसने शांतिपूर्वक स्थिति को समझने की कोशिश की और कभी कभी अपने क्रोध को शांति से व्यक्त किया, जिससे घर का माहौल सुखमय बना। और अब हरीश ने बुद्ध की कहानी को अपनी जिंदगी में उतारा, जिसमें क्रोध को उपहार की तरह समझने की बात की गई थी। वह जानता था क्रोध उसके ही पास रहेगा अगर वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। जब भी कोई उसे क्रोध में लाने की कोशिश करता, वह उसे नजरअंदाज कर देता और अपनी शांति बनाए रखता। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी वर्तमान में जीना। हरीश ने पुरानी नाराजगी और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीने की कोशिश की। अब वह हर क्षण में खुश रहने और संतुष्ट रहने की कोशिश करता। हरीश ने जीवन में यह समझा कि छोटी छोटी बातों में खुशियां छिपी होती है। वह अब किसी छोटी सी मुस्कान या अच्छे काम के लिए भी धन्यवाद देता था। उसने यह सीखा कि जब वह छोटी बातों में खुशी महसूस करता है तो बड़ा क्रोध उसके भीतर नहीं उभरता। फिर समय के साथ हरीश ने क्रोध पर पूरी तरह से काबू पा लिया। उसने अब अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक जीवन बिताना शुरू किया। गीता ने भी हरीश के बदलाव को महसूस किया और उसने उसे और अधिक समर्थन देना शुरू किया। घर में अब पहले जैसी तंगी और तनाव नहीं था, बल्कि एक शांति और प्रेम का माहौल था। हरीश का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं न केवल उसके क्रोध को नियंत्रित करने में मददगार साबित हुई, बल्कि उसने जीवन में संतुलन, शांति और करुणा को भी अपनाया। इस बदलाव ने उसके जीवन को न केवल बेहतर बनाया, बल्कि उसने दूसरों को भी यह सिखाया कि क्रोध को नियंत्रित करने से जीवन में असली शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने क्रोध पर काबू पाकर जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। बस हमें सही मार्गदर्शन और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।